सरकार की बहुत ही स्ट्रिक्ट हिदायतें हैं कि किसी भी तरीके का पोल्यूशन नहीं बर्दाश्त किया जाएगा या करने वालों को भी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक किसान जो थे वहाँ पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और उस पे हम स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहे हैं। तो हम तो कहते हैं भाई सरकार से आपने उठा ले जाए पराली को या किसी को से भी उठवा दे, इंतजाम करवा दे। हम तो 500-700 रुपये प्रति एकड़ दे भी देंगे, अपने पल्ले से भी दे देंगे, लेकिन सरकार किसानों को नाजायज तंग कर रही है, इनको किसानों पे मुकदमे दर्ज कर रही है और 2 साल के लिए किसान की फसल मंडी में नहीं बिकेगी, पंजीकरण नहीं होगा। ये बिल्कुल किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। हरियाणा में पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ सरकार और प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। एक तरफ जहां पराली जलाने पर किसानों पर एफआईआर दर्ज की जा रही है, वहीं 2 साल तक पराली जलाने वाले किसानों की फसल खरीद पर भी रोक लगाई जा रही है। इसी कड़ी में अब गोहाना में भी गांव मुडलाना में पराली में आगजनी की लोकेशन प्रशासन को मिली है, जिसके मद्देनजर एक किसान के खिलाफ न केवल एफआईआर दर्ज कर ली गई है, बल्कि उस किसान के मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर 2 सीजन की फसलों को एमएसपी पर खरीद पर रोक भी लगा दी गई है। अभी तक गोहाना में मुंडलाना में एक मामला सामने आया हुआ है, जिसमें हमें पता चला गया था, सैटेलाइट के द्वारा हमें लोकेशन प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर फसल जलाई गई है, फसल अवशेषों को जलाया गया है। तुरंत ही प्रभाव से हमने उस पर एक्शन लेते हुए एक किसान जो थे वहाँ पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और उस पर हम स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहे हैं। सरकार की बहुत ही स्ट्रिक्ट हिदायतें हैं कि किसी भी तरीके का पोल्यूशन नहीं बर्दाश्त किया जाएगा या करने वालों को भी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो अभी तक गोहाना में एक केस हमारा है। इसके अतिरिक्त गोहाना में पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए डीसी सर के भी स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स हैं और हम सब इसमें लगे हुए हैं। सभी डिपार्टमेंट्स की इसमें ड्यूटियां लगाई गई हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी अपने ऑफिशियल्स को लेकर एकदम मुस्तैदी से फील्ड पर मौजूद है। हमारे रेवेन्यू की तरफ से भी पटवारीज हैं, तहसीलदार हैं, जो कि अपनी ड्यूटीज निभा रहे हैं और समय समय पे फील्ड पे जाकर किसानों को भी और लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं कि वे किसी भी प्रकार के फसल अवशेष ना जलाएं। तीसरा, हमारी सीपीसीबी जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उनकी भी टीम और उनके भी ऑफिशियल्स के साथ हमारी मीटिंग हुई थी थोड़े दिनों पहले, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैसे किसानों को और जागरूक कर सकते हैं। तो उनकी भी टीम के ऑफिशियल्स रेगुलरली आते रहते हैं और वो भी फील्ड पर जाकर प्रतिदिन मुआयना कर रहे हैं। इसके अलावा मैं खुद भी फील्ड पर जाकर मैंने भी कुछ गाँव का दौरा किया था, जहाँ पर हम लोगों ने सारे ही किसानों को ये समझाया था कि किसी भी प्रकार की जो हार्वेस्टिंग हो रही है, कंबाइन हार्वेस्टिंग तभी कीजिए, कंबाइनर्स पर एसएमएस जरूरी होना चाहिए, अगर वो नहीं है तो उसको इम्पाउंड भी किया जाएगा। ये भी हमारी तरफ से स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स हैं। उसके अतिरिक्त जो भी किसान हैं, जो भी पराली अवशेष नहीं जला रहे हैं, उन सबको सरकार द्वारा 1000 रुपए की एक स्कीम भी चलाई गई है। सरकार के द्वारा प्रोत्साहन के तौर पर उन्हें 1000 रुपए भी दिए जा रहे हैं। तो मैक्सिमम किसान इस स्कीम का फायदा उठाएं यदि वे फसल अवशेष नहीं जला रहे हैं। इसी प्रकार से सारी ही प्रशासन अभी स्ट्रिक्टली पोल्यूशन को कंट्रोल करने के ही उद्देश्य के साथ काम कर रहा है। ईओ नगर परिषद को भी डायरेक्शंस जारी कर दिए गए हैं कि वे भी अपनी टीम के साथ मुस्तैदी के साथ फील्ड पर रहें। किसी भी प्रकार से कोई भी सिटीजन, कोई भी रेसिडेंट कचरा ना जलाए, खुले में तो बिल्कुल ही ना जलाए। और अदरवाइज भी अगर हमें कहीं से भी इंफॉर्मेशन मिलती है कि किसी भी प्रकार का पोल्यूशन हो रहा है या फसल अवशेष जल रहे हैं, तो उस पर कड़ी से कड़ी हम एक्शन लेंगे। उधर सरकार और प्रशासन द्वारा की जा रही कार्रवाई को लेकर किसानों में भारी रोष है। किसानों का कहना है कि सरकार प्रदूषण के नाम पर किसानों पर ज्यादती कर रही है। किसान अपने खेतों में पराली जलाना नहीं चाहते हैं, लेकिन जब सरकार उन्हें जरूरी उपकरण भी मुहैया नहीं करा रही, तो किसान ऐसा करने को मजबूर हो गए हैं। इतना ही नहीं, किसानों का ये भी कहना है कि सरकार और प्रशासन कार्रवाई करने की बजाय किसानों के खेतों से खुद पराली उठाए। किसान उन्हें अपनी ओर से प्रति एकड़ खर्च भी देंगे, लेकिन इस तरह की कार्रवाई किसान बर्दाश्त नहीं करने वाले। देखिए, जो सरकार है किसानों को वही में परेशान कर रही है। सरकार ने पराली का इंतजाम करना चाहिए। कितने साल हो गए सरकार को ने अभी इंतजाम कुछ किया नहीं है। अगर मैं गोहाना अपने क्षेत्र की बात करूं, सरकार ने यहाँ कितने बेलर बनाने की मशीनरी है, बताओ किस गांव में है। तो हम तो कहते हैं भाई सरकार से अपने उठा ले जाए पराली को या किसी को से भी उठवा दे, इंतजाम करवा दे। हम तो 500-700 रुपये प्रति एकड़ दे भी देंगे, अपने पल्ले से भी दे देंगे, लेकिन सरकार किसानों को नाजायज तंग कर रही है, इनको किसानों पे मुकदमे दर्ज कर रही है और 2 साल के लिए किसान की फसल मंडी में नहीं बिकेगी, पंजीकरण नहीं होगा। ये बिल्कुल किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। हमारा सरकार से अनुरोध है कि सरकार इंतजाम करे, पराली का प्रबंधन करे। वो सरकार की भी कोई जिम्मेवारी बनती होगी ना, सारी जिम्मेवारी किसानों की थोड़ी है। वही जो पराल है अगर हम फैक्ट्री में ले जाएं, फैक्ट्री में जलेगा और वो
फैक्ट्री से धुआं निकलेगा, उस पर कोई वो नहीं, अंकुश नहीं है, वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ता है। और किसान अगर खेत में थोड़ा बहुत कर देता है तो इतनी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है कि वो उसको 2 साल के लिए मंडी में फसल भी नहीं बिकेगी, उस पर मुकदमा भी दर्ज होगा। ये सरासर तानाशाही और गलत है। इसको सरकार ने तुरंत बंद करना चाहिए और पराली के प्रबंधन करने चाहिए। इस तरह लगातार मामले दर्ज हो रहे हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? हम ये कहना चाह रहे हैं बिल्कुल गलत है। अगर सरकार ने वाहियात में किसानों को परेशान किया तो बिल्कुल इसका पुरजोर डट के विरोध किया जाएगा, क्योंकि सरकार इंतजाम करे। सरकार के पास कोई इंतजाम है नहीं, सरकार इंतजाम करने के लिए तैयार नहीं है, तो सारी किसानों भी थोप रही है। ये बिल्कुल सरासर गलत है। दरअसल सर्दी का मौसम आते ही पिछले कई वर्षों से दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण बढ़ जाता है और हवा जहरीली होने के कारण सारा ठीकरा पराली जलाने वाले किसानों पर छोड़ दिया जाता है। कृषि विभाग का कहना है कि प्रदूषण पराली जलने से होता है, इसलिए वो पूरी सख्ती से पराली जलने की घटनाओं को रोकेंगे, चाहे इसके लिए कोई भी कठोर फैसला क्यों न लेना पड़े। बहरहाल एक ओर सरकार और प्रशासन पराली जलने की घटनाओं को लेकर सख्त मूड में है और सख्ती भी की जा रही है, वहीं किसान भी सरकार के एक्शन पर कड़ा रिएक्शन करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में पराली जलने और कार्रवाई का सिलसिला यूं ही चलता रहा तो किसानों का कहना है कि वो सड़क पर उतरने को मजबूर हो जाएंगे। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।